नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 22 से 24 मई तक कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। धरती से लेकर आसमान से निगरानी की तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके। लेकिन इसी तैयारी पर सियासी फाइट भी जारी है। सियासी पार्टियां सुरक्षा के पहरे पर गहरे ऐतराज जता रही हैं। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सुरक्षा के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, और पीडीपी प्रवक्ता की तरफ से इस तरह के रिएक्शंस भी आए हैं कि अगर सार्क देशों के साथ इस तरह का आयोजन होता तो वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर होता। जबकि एनसी के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर में लोग परेशान हैं इस आयोजन में। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी पिछले दिनों बयान आया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में जो प्रतिनिधि बुलाए जा रहे, विदेशी मेहमान बुलाए जा रहे, वो छोटे लोग हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा के पहरे पर ऐतराज क्यों जताया जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि इसका जवाब कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो देते हुए ये नजर आ रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सुरक्षा के पहरे में इस तरह के आयोजन क्यों कराए जा रहे हैं, सुरक्षा इतनी टाइट क्यों रखी जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। दलों की तरफ से, सियासी दलों की तरफ से आपत्ति जताई जा रही, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये दावा करती आई है कि जम्मू कश्मीर में पहले से तरक्की की राहें हमवार हुई हैं, जम्मू कश्मीर में पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुरअमन है और शांति स्थापित हो चुकी है। तो इन पार्टियों का ये दावा है और ये आरोप लगा रहे हैं कि जब ऐसी तमाम चीजें हैं तो आखिर क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, और जब सिक्योरिटी टाइट की जा रही है तो लोग उसमें क्यों उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे आरोप महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए। हालांकि इस आरोप का खंडन भी पुलिस की तरफ से किया गया। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा देते हैं। कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर डीजीपी एसपी व्यास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका शुक्रिया कर्नल साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन एनसी इमरान नबी डार साहब भी मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका भी शुक्रिया। और इसके अलावा दो खास मेहमान और होंगे हमारे साथ अब से कुछ देर बाद, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरएस पठानिया साहब, और इसके अलावा इरफान हफीज लोन साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि एसपी व्यास साहब मैं आपके पास आऊं। जब इस तरह का अंतरराष्ट्रीय आयोजन होता है तो सुरक्षा टाइट होती है, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर ये जो सियासी दल हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। आपके मुताबिक मैं जानना चाहती हूं, जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो क्या इसी तरह की सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम ये जानते हैं पिछले दिनों जब बिलावल भुट्टो यहां पर आए हुए थे तो उन्होंने ऐतराज भी जताया था कि आखिर ये श्रीनगर में क्यों हो रहा है, और यानी पाकिस्तान की बुरी नजर है इस आयोजन पर। अगर इस आयोजन पर पाकिस्तान की बुरी नजर है और सुरक्षा टाइट रखी जा रही है तो इसमें लोगों को आपत्ति जो हो रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और इसके अलावा इस तरह के आयोजनों पर किस तरह की सुरक्षा टाइट रखी जानी चाहिए, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सना जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया। जहां तक बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट पिछली बार जब गोवा में आए थे एससीओ की मीटिंग में, तो उसका जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बहुत अच्छा दिया कि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है और ना जम्मू कश्मीर से उसका कोई ताल्लुक है, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन कोई भी वाजिब नहीं है और उसको हम नहीं मानते हैं। जहां तक सवाल है बिलावल भुट्टो ने जो अगर आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ओपन थ्रेट दिया था, अगर आप उनका स्टेटमेंट याद रखें, उन्होंने कहा कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर इसका जवाब देंगे जिसका बहुत बुरा अंत होगा। तो
वो एक किस्म का वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने थ्रेट दिया था, क्योंकि वो एक जो जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे हैं टेररिज्म का, क्योंकि वो बाहर से ब्रीफिंग लेके आए थे एस्टैब्लिशमेंट जो सब कुछ चलाती है पाकिस्तान में। तो इसलिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं किस तरह हाल में घटनाएं हुई हैं रजौरी पुंछ में, किस तरह आर्मी पर अटैक हुए, बहुत सिविलियन पर अटैक हुए और किस तरह फौज के काफी जवान शहीद हुए। तो इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान वहां कोई बड़ी वारदात कर सकता है, ताकि तीन जो G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके मन में खौफ पैदा किया जाए, डर का माहौल पैदा किया जाए और वो किसी तरह से ये मीटिंग टल जाए। लेकिन उनके नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर में जो हमारी सिक्योरिटी ग्रिड है वो इंश्योर करेगी, खासकर जो वेन्यू है जहां पर इसका मीटिंग डेलीगेट्स मिलेंगे उसमें फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होने चाहिए, एंटी सबोटाज होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ड्रोन से उस पर नजर रखनी चाहिए। बहुत सारे जो इंतजाम होते हैं वो किए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत अहम मीटिंग है, तो इसमें कोई चांस लिया नहीं जा सकता, उसमें पूरे इंतजाम किए जाएंगे। इसी के साथ डेलीगेट्स को जहां रात को रुकना है उनका रहने का इंतजाम पर उस जगह पर भी बहुत अच्छे इंतजाम होने चाहिए सिक्योरिटी के, और जो उनका रहने वाली जगह से जहां मीटिंग वाली वेन्यू पे जो उनको जाना है उसको भी इंश्योर करना है कि वहां भी कोई दुर्घटना ना हो। तो इस और ओवरऑल कश्मीर वैली में डोमिनेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हादसा शुपैया में या कुपवाड़ा में भी होता है वो भी एक न्यूज बनती है। तो इस तरह के हम पहले भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को पिछले 30-35 सालों में हमने इंतजाम किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इसका पूरा इंतजाम करेंगी और हम कोई हादसा जहां तक मैं जानता हूं नहीं होने देंगे। लेकिन जहां ये सवाल है कि लोगों को इनकन्वीनियंस बिल्कुल होती है, लेकिन ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। हर जम्मू कश्मीर के रहने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के जो दुनिया के सबसे टॉप G20 नेशंस हैं उनके डेलीगेट्स आएंगे और ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होगा। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसमें इनकन्वीनियंस थोड़ी बहुत होती है, उसको बर्दाश्त करते हैं और मैं नहीं समझता इस पर पॉलिटिक्स करना चाहिए। ये मेरा व्यू है। हम सब के लिए हम सबको मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, और क्योंकि पॉलिटिक्स इस पर हो रही, सियासी फाइट जारी है और इस बीच स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ चुके हैं। आपका शुक्रिया आर एस पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। कर्नल एस एस पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने अपनी बातें कही। आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आप जानते हैं कि सुरक्षा, अगर इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, किसी तरह का भी आयोजन होता है इंटरनेशनली, तो उसमें किस तरह की सुरक्षा रखी जानी चाहिए। आप लोग मशवरे भी देते रहते हैं। अभी जो सुरक्षा ग्रिड टाइट किया जा रहा है उस पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी जारी है। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयोजनों पर इसी तरह की सुरक्षा टाइट रखनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो G20 का समिट हो रहा है श्रीनगर में जी, ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बोल्ड स्टेप है और ये पूरी दुनिया को ये एक नैरेटिव दे रहे हैं कि हम जो हैं कश्मीर के अंदर सिचुएशन जो है छिटपुट घटनाओं को छोड़ के, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% सिचुएशन ठीक है, लेकिन अगर 80% सिचुएशन भी ठीक है और इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे G20 का समिट होगा, तो ये बहुत ही बोल्ड और सराहनीय स्टेप है। नंबर 1। नंबर 2, हमें कोई भी चीज जो है वो आइसोलेशन में नहीं देखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर रजौरी के अंदर जो घटनाएं हुई हैं वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। पाकिस्तान और चाइना इस समय एक एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं। उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस आयोजन को जो कश्मीर में हो रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से कोई वारदात की जाए और उसको इस तरीके से इंटरनेशनलाइज किया जाए कि कश्मीर का जो आवाम है, जो एक्चुअल में पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है, लेकिन वो ये प्रोपोगंडा करेंगे जो हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा होगा कि कश्मीर का जो आवाम है वो दमन के खिलाफ लड़ रहा है। अभी इसी के साथ देखिए, अगर हम जोड़ के देखते हैं जो इस समय पाकिस्तान में हो रहा है,
अगर हम जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो इकोनॉमिक चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं, पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। तो वहां की हालात आपको पता है। आर्मी एक्ट के जरिए जो तरीके इंसाफ की पार्टी के वर्कर है, उनको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जी, जो किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उनके अंदर उनको उनकी धरपकड़ हो रही है, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इमरान खान को अभी वो जेल में डालते हैं या एलिमिनेट करते हैं, वो अलग बात है। तो वो ये भी कोशिश करेंगे कि अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए वो उनका भरसक प्रयास रहेगा कि वो कोई ना कोई वारदात यहाँ पे करें जी। जहां तक पॉलिटिकल लोगों के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनको मैं बिल्कुल रेलिवेंट नहीं मानता हूं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि ये जो पॉलिटिकल लोग अपने आप को देश का हितैषी बनाते हैं, ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो उनका हमें कोई ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और हमें इस समय जो थ्रेट हमारे ऊपर आ रहा है, वो देखिए, वो पानी से आ रहा है। डल लेक की बात करें, वो स्काई से आ सकता है और वो लैंड से आ सकता है। आई एम वेरी श्योर दैट इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने ये पूरी तरह केटर किया होगा कि ये तीनों तरीके के जो थ्रेट मैनिफेस्ट हो सकते हैं, उनको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, इसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। वो तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद हम दिखाएंगे दर्शकों को कि इस वक्त किस तरीके से थ्री लेयर सिक्योरिटी की गई है जम्मू कश्मीर में, और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ब्लैक कैट भी लाल चौक के एरियाज में दिख रहे हैं। इसके अलावा मरीन कमांडो भी तैनात किए गए हैं डल लेक में, और आने जाने वालों को भी चेकिंग की जा रही है। इस पर डॉक्टर एसपी वैद साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि इनकन्वीनियंस होगी। हमें पता है कि इनकन्वीनियंस इस तरह के आयोजन के वक्त लोगों को होती है, लेकिन उन्हें तो फख्र करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को, खासकर घाटी को कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है विश्व स्तरीय पहचान का, और इसलिए इस इनकन्वीनियंस को बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे साथ इमरान नबी डार साहब और इरफान हफीज लोन साहब जुड़ चुके हैं। इरफान साहब वेलकम, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इमरान नबी डार साहब, इरफान हफीज लोन साहब लीगल एक्सपर्ट हैं। इरफान नबी डार साहब, क्योंकि G20 के हवाले से एनसी की प्रतिक्रियाएं बार बार आती रही, हमने देखा। पहले तो फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि G20 की बैठक आखिर जम्मू में क्यों नहीं हो रही है, श्रीनगर में हो रही है। तो अब्दुल्ला ये सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो और फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि G20 में कोई बड़े लोग थोड़ी ना आ रहे, छोटे प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। कहां स्टैंड करते हैं कि आप लोगों को आखिर सिक्योरिटी टाइट होने पर आपत्ति है, या फिर जो आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहां पर आ रहे हैं, उससे आपत्ति? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इन दोनों में से किसी पे एतराज़ नहीं हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम बस इश्यूज पे बात करते हैं, और जो फारूक साहब और उमर साहब ने बोला, जिस तरीके से वेद साहब ने भी बोला कि इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो हमारा एक सिंपल डिमांड था कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। दूसरी बात यह है कि आपने भी अपने जो अभी बोला कि कश्मीर श्रीनगर इंटरनेशनल मैप पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फायदा भी होना चाहिए। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो G20 समिट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी, जब भी वो बात करेंगे, जो G20 के बाकी ममालिक हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ थोड़ा सीरियस तरीके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीड करे, ताकि जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं वो यहाँ पे रिवोक होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इतने पिछले 25-30 सालों से कंटिन्यूअस ट्रैवल एडवाइजरीज आ रही हैं बाय यूरोपियन कंट्रीज, जो कि इसका हिस्सा है अमेरिका। बहुत सारी कंट्रीज ने नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने का एक बहुत ही बड़ा मीन्स है, वो है टूरिज्म। यहाँ कश्मीर में अच्छी बात है कि ये हो रही है, बट कश्मीर को फायदा मिलना चाहिए। और कश्मीर को कैसे फायदा मिलेगा? कश्मीर को फायदा मिलेगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी कि यहाँ पे जो ट्रैवल एडवाइजरीज है वो रिवोक हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ कंटिन्यूअसली जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरी रिवोक होने के लिए अगर इस तरह का आयोजन हो रहा हो सकता है आने वाले दिनों में, वो भी हो। इमरान नबी डार साहब, ऐसा नहीं लगता क्या आपको? नहीं,
मैं एक सेकंड मैं पहले अपनी बात खत्म करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीके में सारी कंट्रीज मिल रही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे आ रहे हैं, तो यहां पर जहां पर वो मीटिंग कर रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी का फुकदान है। पिछले 4 सालों से यहां हमको दूर रखा जा रहा है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीजों पे भी बात करे और हमको अपना हक मिले। देखिए, ये इन सब चीजों से किसी को ऐतराज नहीं है, बस ये है कि जैसे पूरी कंट्री में लोग एंजॉय कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, हमको भी उसी तरीके से एंजॉय करना है डेमोक्रेटिक राइट्स। हमारे लिए क्यों ट्रैवल एडवाइजरीज हो रही है? तो ये सब चीजें, ये हमारी ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिससे किसी को नुकसान होगा। ये दीज आर ऑल, ये सारी जेन्युइन डिमांड्स है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मीटिंग यहां पे हो रही है, इन सब चीजों पे भी बात होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो एनसी खदशा जाहिर कर रही है कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इरफान हफीज लोध साहब मौजूद हैं। इरफान साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं कि इनकन्वीनियंट हो रहा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है और लोग परेशान हैं, घरों में बंद किया जा रहा है लोगों को। तो दूसरी तरफ सुरक्षा टाइट रखना भी जिम्मेदारी होती है। अब इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान की नजर है, क्योंकि इससे पहले हमने अभी बात की कि पाकिस्तान बुरी तरीके से इसको असफल करने की कोशिश में भी है। तो आखिर सुरक्षा टाइट ना की जाए तो फिर क्या की जाए? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इरफान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। नहीं, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी जी, आप अब आ रही है आपकी आवाज। जी सना जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो G20 है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां तक इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात हो, कॉपरेशन की बात हो, तो उसमें हम ये समझते हैं इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक यहाँ पर ये लोग, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, तो उसमें जो सिक्योरिटी का मामला आप बोल रहे हैं, हम इसमें सहमत है कि सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां पर कोई किसी का ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में कहीं पर ठीक नहीं था, लेकिन आज वो पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें बुला के बंद रखा जा रहा है। उनकी जो फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं लिबर्टी, वो भी एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। इवन कानून ये है कि संविधान को संशोधन करके भी हम उसे नहीं छीन सकते हैं। इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी हम उसे छीन नहीं सकते इस अधिकार को। इस लिबर्टी को आप कटेल कर रहे हैं, लोगों को आप निर्दोष जो है आजकल पीसफुल लाइफ जो हमें पता चला है, उन लोगों को बंद रखा जा रहा है। तो हम ये समझते हैं इनकन्वीनियंस जो है वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ बियर करनी पड़ती है ऐसे मामलात में, लेकिन एक रीजनेबल हो, स्टेप्स उठाए जाए, ठीक है। लेकिन जहां पर लोगों को आप जेल में डालते हैं अंडर द गार्ड ऑफ सिक्योरिटी, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इट डजंट बिहेव टू ए डेमोक्रेसी। बाकी हम ये समझते हैं कि G20 जो है इनका एक कंट्रीब्यूशन है, ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल लेवल पे, जीडीपी पे, और ट्रेड के हवाले से 75% अप्रोक्सीमेटली इसका रोल रहता है। तो हम समझते हैं कि अगर वो आएंगे और हमारा जो, जैसे अभी डार साहब कहते थे कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है उस पे जो नेगेटिव एडवाइजरी है वो रिवोक होनी चाहिए। और हम इस चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल इवेंट रहे, लेकिन निर्दोष लोगों को ना सताया जाए और जो लाज इंश्योर किया जाए कि अननेसेसरी ठीक है, निर्दोष लोगों को ना सताया जाए। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, ये भी उम्मीद रखी जा रही है कि ये आयोजन जो है सफल हो। आरिफ पठानिया साहब, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। इमरान नबी डार साहब ये कह रहे हैं और साथ ही साथ कई और पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं। लौटूंगी मैं इरफान नबी डार साहब, आरिफ पठानिया साहब का रिएक्शन ले लूं, क्योंकि वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि जब ये मीटिंग हो रही है तो कई सारे मुद्दों पर एक सीरियस बैठक भी होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो। ऐसा ना हो कि जो विदेशी मेहमान आए सिर्फ और सिर्फ उन्हें जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, खासकर घाटी की खूबसूरती को दिखाया जाए, और बल्कि उन पे सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार का क्या कुछ प्लान है? आरिफ पठानिया साहब। सना एक वाटरशेड मोमेंट है भारत के इतिहास में और खासकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में। बल्कि जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन पुश्ड ऑन द इंटरनेशनल सेंटर स्टेज।
आज इंटरनेशनल कश्मीर तो ऑलरेडी इंटरनेशनल सेंटर स्टेज पे है, लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, समिट जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्र का कल्चर, क्षेत्र का खान पान लगान, क्षेत्र का जिसे कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब आज पूरे अंतरराष्ट्रीय जिसे कहते हैं परिप्रेक्ष्य में है। भारत वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली का जिसे कहते हैं उसका अथॉरिटी का प्रोपोनेंट है, और ये वन नेशन वन अर्थ और वन फैमिली का प्रोपोनेंट कश्मीर की धरती से हो रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ये छोटे मोटे छिटपुट बातें दाएं बाएं, मेरे नाक पे मेरे कान पे, इनको छोड़ के वी शुड ऑल वेलकम। वी शुड पुट हेड। देखिए जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। ये 70 वर्षों में ये मौका जम्मू कश्मीर के पास है। एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में वो जिसे कहते हैं फुटबॉल या इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच करवाना बड़ा टफ था। आज G20 समिट अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वी शुड बिगिन विद इट। देखें सिक्योरिटी तो इंश्योर करना है, अब छोटा मोटा उसमें 19-21 चलता है, अगर उसमें भी कमियां पॉजिटिवली अपनी जिसे कहते हैं सलाह देना चाहिए, ना कि पब्लिक विषय बनाने की कोशिश करें। कश्मीर में हुआ, गुलबर्ग में हुआ, वो जम्मू वाले राजौरी में नहीं हुआ, पुंछ में नहीं हुआ, या फलानी डोडा की पहाड़ी पे नहीं हुआ। छोटी मोटी इवेंट नहीं है। तो मेरा एक submission to each and every political party, to each and every right-thinking people, and to all the pressure groups within as well as the outside the Jammu and Kashmir, that please Jammu and Kashmir needs to fly. Jammu and Kashmir उड़ान भर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर विश्व पटस्थ। ठीक, जो सवाल हमने किया था कि जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो ये अपेक्षा रख रहे हैं, ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये जो विदेशी मेहमान आएंगे उनसे सीरियस चर्चा भी होगी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को लेकर। उस पर आप की प्रतिक्रिया चाहते थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहें। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर श्रीनगर में, खासकर जम्मू कश्मीर में जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी हाई अलर्ट है। और खासकर श्रीनगर की बात करें तो वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है, उसकी तैनाती की गई है, जिस पर कई विपक्षी दलों की तरफ से, कई राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि आखिर G20 के नाम पर यह हंगामा क्यों बरपा है। लेकिन पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है उनमें जो इब्तदाई जो प्रतिक्रिया आई हैं उससे ये कि समझ में आता है और उससे बात निकल कर आई है कि G20 आयोजन का होना कश्मीर के लिए फख्र की बात है, लेकिन लोगों को परेशान ना किया जाए। लीगल एक्सपर्ट इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले, क्योंकि आपने इससे कुछ देर पहले कहा था कि पीसफुल लाइफ जो लोग जी रहे हैं, जो पहले किसी केस में मुब्तला थे और अब उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जानकारी आपके पास मौजूद है और आप किस सोर्स के थ्रू ये कह रहे हैं? इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी तादाद क्या होगी, और ये भी आप क्लियरिफाई करिएगा, क्या G20 की मीटिंग के हवाले से ही उन्हें पकड़ा जा रहा है, आप जो बात कह रहे थे? बिल्कुल सना जी, आपको भी मालूम होगा, एक सीनियर पत्रकार है, आप भी जानकारी रखते होंगे। हम छोटी लेवल पे पब्लिक लाइफ में है, हमारे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आए जिनके बच्चे बंद है और उनका यही कहना था कि उन्हें बंद रखा गया है, थाने में बुलाया गया और ये कहा गया कि जब तक G20 समाप्त नहीं होता है तो उन लोगों को बंद रखा जाएगा। मैं पठानिया साहब अभी बात कर रहे कि ऐसा चलता रहता है, इतना बड़ा इवेंट है, तो मैं ये पठानिया साहब इज अ वेरी सीनियर लॉयर, इनको ये एक सेकेंड, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज एक दूसरे को नहीं आएगी। इरफान साहब आपने सवाल कर ले, फिर पठानिया साहब का रुख करूंगी। हाँ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, ये फंडामेंटल राइट है, तो इसका ख्याल रखना होगा। दिस इज नॉट मतलब दिस डजंट बिहेव किसी का ये ब्रेजन वायलेशन है। उसके साथ साथ पठानिया साहब कह रहा है कि जम्मू कश्मीर G20 से अलग होके मैं कह रहा हूं, लेकिन ये इनके साथ जोड़ रहे हैं कि भाई कश्मीर बहुत आगे है, बड़ी उड़ान बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर था एक स्टेट था, इसे यूटी बना दिया गया है, इस स्टेट के टुकड़े किए गए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन हमें संविधान में मिली थी 370 के माध्यम से, जो हमारा अपना यहाँ पर जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी, जिस तरीके से 5 अगस्त को से छीना गया है, मुझे नहीं लगता है कि ये इनको शोभा देता है कि ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर खुशहाल है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। एक स्टेट को यूटी बनाया गया है और ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई, ठीक है, ये शोभनीय नहीं देता है कि स्टेट को यूटी बनाया गया है, डिग्रेडेशन हुआ है उस स्टेट का। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ इरफान हफीज लोन साहब। यूटी को स्टेट बनाते हुए कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? हमारे साथ वो अन्याय है जो हमारे साथ
आरिफ पठानिया पठानिया साहब को जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते इस आवाज के साथ जुड़ना चाहिए कि यहाँ पर चुनाव हो, यहाँ पर स्टेट वापस हो, यहाँ पर जो हमारे वो मिले उसको छीने गए। Sorry, you are behaving irresponsibly. Sorry. Please allow me. Yes, बोलिए आरिफ पठानिया साहब। जहाँ संविधान आर्टिकल 21 की बात है, हर सरकार की एजेंसी को और हर सिटीजन को, विशेषकर मुझे भी उसका पूरा सम्मान और उसका मानना है, उसका पूरा पालन और अनुपालन सरकार को लेटर एज वेल स्पिरिट में करना चाहिए। किसी भी आदमी की लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेल एक्सेप्ट बाय ए प्रोसीजर सेट अप बाय द लॉ। ये मेरा मानना है। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा वैसा छोटा मोटा चलता है, लेकिन भाई साहब ये वक्त नहीं है ये विषय लगाने का। देखें, G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कश्मीर में हो रहा है। अरे कश्मीर के पास एक ही तो एसेट है टूरिज्म। जम्मू एंड कश्मीर जो पिछले 60 साल से, जम्मू कश्मीर बेंगलोर नहीं बन पाया। देखें, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस थी ना। व्हाई बेंगलोर हैज बिकम, जिसे कहते हैं एक पूरा एक हमारा एक आईटी कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर हैदराबाद नहीं बन पाया, जम्मू एंड कश्मीर पूना नहीं बन पाया। ये जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म ग्रुप का एक वर्ल्ड क्लास एक बैठक जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। छोटी मोटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठे। देखें, जनरेशन माफ नहीं करेगी, इतिहास माफ नहीं करेगा, तारीख माफ नहीं करेगी आपको, अगर आप इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। ये मैं आपको भी बोलूंगा। एक सेकंड मैं हाँ, इरफान नबीदार की प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक सेकंड ले लेते हैं। एक सेकंड इरफान साहब, इमरान साहब, सॉरी इमरान नबीदार कि आपको एक सेकंड, आपको जम्मू और कश्मीर। आरिफ पठानिया साहब एक सेकंड प्लीज, आपकी बात आ गई, दूसरे की भी बात, दूसरों को भी मौका दें। हाँ, ये लास्ट टाइम भी इन्होंने स्टेटमेंट किया, ये लास्ट टाइम भी एक स्टेटमेंट आया, ये बीजेपी की स्टेटमेंट बार बार आ रही है। ये जम्मू और कश्मीर को, यहाँ की रीजनल आइडेंटिटी को इरेज करना चाहते हैं। यहाँ जम्मू और कश्मीर एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं इसको बेंगलोर बनाओ, आप बोल रहे हैं इसको मुंबई बनाओ। अरे आप इसको जम्मू और कश्मीर क्यों नहीं रहने दे सकते हो? ये श्रीनगर है और जम्मू है, जैसी आइडेंटिटी पिछले 300 सालों से जो आइडेंटिटी है वो क्यों नहीं रहने देते हो? आप इरेज क्यों करने चाहते हो यहाँ की लोकल आइडेंटिटी को? और ये यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हो, मॉडल पुणे का मॉडल मुसल्लत करना चाहते हो। ये श्रीनगर है, इसको श्रीनगर रहने दो। ये जम्मू है, इसको जम्मू रहने दो। इसको क्यों आप ऐसे कर रहे हो? ये बोल रहे हो कि हमको नया बनाना है, क्या बनाना है आपको यहाँ का? एक सेकंड आरिफ पठानिया साहब, लौटूंगी आपके पास प्लीज। आप साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। पठानिया साहब मैं दूंगी मौका आपको, ऐसा नहीं है। प्लीज एक सेकंड। मजबूर हो रहे हैं आप, हमारे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी कल्चर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ पर आरिफ पठानिया साहब, शायद आप तक आवाज में ही नहीं पहुंच पा रही, क्या आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है? मैं वक्त दूंगी आपको, एक सेकंड। That's why you have lost the confidence. सुन लो मेरी बात, मैं कोई हैदराबाद इसकी आइडेंटिटी की बात नहीं करूं। जम्मू एंड कश्मीर हैदराबाद से बड़ा कॉन्फिडेंस, यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। वो आपने देखा कर्नाटका में जो आपकी बुरी हालत हुई ना, कर्नाटका में जो बीजेपी की बुरी हालत हुई, वो पूरे कंट्री में होने वाली है। ठीक है, इमरान साहब एक सेकंड प्लीज, आप भी चुप हो जाइए एक सेकंड। इमरान नबीदार साहब, आपने अपनी बात कह ली, एक सेकंड बीजेपी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। इमरान साहब, पठानिया साहब बोले जा रहे रेगुलर, आप भी नहीं मान रहे। एक सेकंड प्लीज। आरिफ पठानिया साहब आप बोलिए, आप बोलिए। अगर जो सच्चाई थी, अगर उसको लेकर ये बातें कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, केंद्र सरकार पर, तो इसको तो सुनना चाहिए ना। और आप केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही पार्लियामेंट के पटल पर ये कहा गया था, जब तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर से उन्हें रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर ये ऐसी मांग करें तो इसमें बुराई क्या है? इसको बिना पॉलिटिकल कलर दिए मैं बताऊं, मैंने इसकी रीजनल आइडेंटिटी को मेरा मानना है कि हैदराबाद से बड़ा बिजनेस हब बने जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलोर से बड़ा बिजनेस हब बने, पूना से बड़ा बिजनेस हब बने, और जम्मू एंड कश्मीर के पास जो रिच पोटेंशियल है टूरिज्म, उसे भी एक्सप्लॉइट करने की बात करें। जम्मू एंड कश्मीर 3 परिवारों को प्राइवेट लिमिटेड से हटके, और जम्मू एंड कश्मीर एक नई उड़ान भरने जा रहा है, उसको उड़ान भरने दे। ये इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट, यही प्रोपेगेंडा आपको करना आता है। 3 परिवार। बीजेपी की बात ये है कि उनका ये कहना है कि अब दरवाजे खुल रहे हैं, जम्मू कश्मीर उड़ान भर रहा है, तो सियासी दलों का ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर एसपी वैद मौजूद हैं, कर्नल एसएस पठानिया साहब मुस्कुरा रहे हैं। आप दोनों के पास आने का थोड़ा सा वक्त कम है, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे, ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश रिसाइकलर मशीन स्थापित की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद दर्शकों को, व्यूवर्स को ये बता दें कि 22 से 24 मई तक G20 का आयोजन इसके ICC में होना है, जिसको लेकर तैयारियां जारी है और इसी तैयारी पर सियासत भी भारी है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। डॉक्टर SP वाद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जब इस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं आती हैं इस तरह के आयोजनों को लेकर, तो क्या लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, या फिर इस तरह के रिएक्शन, सियासी प्रतिक्रियाएं लोगों को प्रभावित करती होंगी? डॉक्टर SP वाद साहब। जी सना जी, ऐसा है कि सना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ बिल्कुल, जो ऐसी प्रतिक्रिया होती हैं उसका असर लोगों पर होता है। आफ्टर ऑल ये लोगों के लीडर हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन मैं यहाँ 2 पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा। जो गुलाम नबी डार साहब ने कहा कि इसमें जरूर जो पॉइंट उठाना चाहिए, जो ट्रैवल एडवाइजरी का, वो बिल्कुल आप देखिए, भारत सरकार की कोशिश ही वही है। इसीलिए टूरिज्म हमारा मेन स्टे है और टूरिज्म सब ग्रुप की मीटिंग कश्मीर में रखी है और ये जरूर एजेंडे में होगा। जहां तक मेरी समझ आती है, भारत सरकार इन बड़े बड़े देशों के साथ ये मैटर जरूर उठाएगी कि आप देखिए हालात कितने बेटर हो गए हैं, आप ट्रैवल एडवाइजरी हटाइए ताकि जम्मू कश्मीर को इसका डायरेक्ट फायदा मिले। एक तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा, इरफान साहब जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका सेंटीमेंट समझता हूं। वो सब जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे, हर रहने वाले का है, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो, किसी इलाके में भी हो, कि जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे प्रॉमिस किया था, जब हालात बेहतर होंगे तो इसको दोबारा स्टेट का दर्जा मिलेगा और यहाँ इलेक्शंस होंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त आ रहा है। मैं समझता हूं वो अब भारत सरकार को, होम मिनिस्टर साहब को वो अपना वायदा पूरा करना चाहिए। तीसरा, पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी हालत आप सब जानते हैं और वो अपने में इस वक्त इस तरह से उलझे हैं कि मुझे लगता है जिस तरह का उनका फोकस यहां होना चाहिए था उसमें जरूर कुछ कमी आई होगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वहां। लेकिन चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इसको अपोज किया था और कोई चांस लेने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इन हरकतों से बाज आने वाले नहीं है और वो कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को पूरा इंतजाम करना, स्टेप्स लेना तो जो पड़ोसी देश है उनको मैसेज भी साफ जाना है कि श्रीनगर को लेकर जो वो बातें कहते रहते हैं, इस पे 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। कर्नल SS पठानिया साहब, जैसे कि चीन और पाकिस्तान को लेकर डॉक्टर SP साहब बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज चला जाएगा इस आयोजन से इन देशों को। सना जी, इस समय अगर हम बात करते हैं कि ये एक बहुत ह्यूज इवेंट जो है इंडिया ने की है जी, और उसके बाद उन्होंने कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह को इसके लिए चुना है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। अभी सवाल उठता है कि जब भी ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज की जाएगी तो सबसे पहले क्या होता है कि जो थ्रेट परसेप्शन है उसको एनालाइज किया जाता है कि अगर कल को जो पाकिस्तान या चाइना मिलके अगर कोई इसको वारदात करना चाहते हैं तो कहां पे वो थ्रेट जो है ऑब्टेन हो रहा है। उसके बाद
उसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि हर जगह हम इक्वली इफेक्टिव हों। उसके बाद वो एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स का यही मतलब है कि वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर पास्ट रिकॉर्ड कि कौन से लोग जो है कल को खुराफात कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा स्लिप इसके अंदर अगर हो जाता है, मान लीजिए एक छोटी सी इंसिडेंट जो है वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय रहेगी। और इनकी जो सारे प्रयास कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोजेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर एज ए पीसफुल स्टेट विच कैन बी सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड फॉर द टूरिज्म, दैट विल गेट ए वेरी बिग सेटबैक। तो सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, वो मैं समझ रहा हूं, उसके लिए हम सबको उसकी तकलीफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमें करनी पड़ती हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्र हित की, अगर हम बात करते हैं नेशन की प्रेस्टीज की, और अगर हम बात करते हैं कि जिस मुद्दे को लेके ये इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है, उसके अंदर हमें गलती का बिल्कुल भी स्टेक्स जो हम खेल रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हाई एंड देयर मस्ट बी नो कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ एनी रीजन। थोड़ी बहुत ही मैं बोल रहा हूँ लोगों को परेशानी है, मैं समझता हूँ, उनके फंडामेंटल राइट जो हैं दे आर नॉट बीइंग टेकन अवे एंड इट इज ओनली टिल द टाइम दिस इवेंट इज है, बाकी लाइफ विल बी बैक ऑन द ट्रैक। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। थोड़े से वक्त के लिए थोड़ी सी परेशानी है और वो परेशानी खुशी खुशी झेल लेनी चाहिए, ऐसा कर्नल आर.एस. पठानिया, एस.एस. पठानिया साहब का कहना है। और डॉक्टर एस.पी. वैद साहब भी ये कह रहे थे कि एट द एंड ये हो रहा है जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए। इमरान नबी डार साहब ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बात आप उठा रहे थे कि वो आप उम्मीद करते हैं, एनसी उम्मीद करती है कि इस तरह की बातें भी प्रतिनिधियों के साथ उठाई जाए। तो डॉक्टर एस.पी. वैद साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि जब ये तमाम प्रतिनिधि आएंगे तो ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर भी बातचीत होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आई होप होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इससे रिलेटेड है। मतलब आप देखिए कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी सफ़र हुई है पिछले 30 सालों से। ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ की इकोनॉमी का एक हिस्सा है, अलॉन्ग विद द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो मैं कहने का यही मतलब था कि आपको यहाँ का लोकल बिजनेसेस हैं, जो लोकल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको टैप करने की जरूरत है। और इन मीटिंग्स से चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, उनको फायदा मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली यहाँ लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयड स्किल्ड यूथ है उनको फायदा, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो हम जो है ये बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है, इसको वेलकम करते हैं। लेकिन साथ में उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ताला बंद करके रखा जा रहा है? श्रीनगर में देखिए क्या लोगों का हाल है, परेशान है। तो क्या आप लोगों के जो बड़े लीडर हैं वो ये सब चीज, ये सकारात्मक या पॉजिटिव पहलू को नहीं देख रहे हैं? नहीं, देखिए, उमर साहब ने जब बात कही, जो जिस तरीके से यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी पे जो काम चल रहा था और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है, हमको पिछले 3 महीनों से इनकन्वीनियंस हो रहा है। सड़कें पूरी खुदी हुई हैं, मेजर जो यहाँ का सिटी हब है वो पूरा उसको डग अप हुआ है। और जिस तरीके से काम किया उन्होंने, वो आप भी देखिए, 1 महीने के बाद मुझे लगता है उस पर वो सीधे काम नहीं रहेगा, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी काम पे होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आज देखिए, वो पैसा फेंक रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो काम, जिस तरीके का काम, जो क्वालिटी वाला काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है और यहां पे नीचे टाइल लग रहे हैं। ये किस तरीका? 1 महीने में ये सारा काम उठने वाला है। इस पे हमको इस पे बात नहीं करनी है। ये सब चीजें, ये पब्लिक पैसा जो है जाया किया जा रहा है। अगर इस पे हम बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? जो आप बोल रहे हैं कि आप 1-2 दिन के लिए उन डेलीगेट्स को दिखाएंगे, बहुत ही प्यारी सिटी है, लेकिन जो काम, जो इंफीरियर वर्क इस टाइम पे हो रहा है वो तो अयान है। उस पे तो हमको बात करनी है। जिस तरीके से यहां सड़कों को जो है 3 ट्रैक सड़कें थी, उनको घटा के 2 गाड़ियों के लिए चलाने के लिए किया। तो इन सब चीजों पे हमने बात की। पिछले 3 महीनों से जो सिटी सेंटर है लाल चौक, वहां दुकानदार काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो बेचारे परेशान हैं। तो ये सब चीजें, ये इश्यूज हमारे पिछले 2 दिनों से नहीं चल रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों से चल रहे हैं और काम बिल्कुल ठप है। तो इन सब चीजों पे तो बात करनी पड़ेगी। इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिस तरीके से यहां लोगों की बिजनेस एक्टिविटी उसको जो है इफेक्ट हुआ है, तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू है।
ठीक है। इरफान हफीज लोन साहब, कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उसके जरिए ये भी आया कि जम्मू कश्मीर में जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर दिखाने की केंद्र सरकार जो कोशिश कर रही है वो तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो स्वर्ग को दिखाया जाएगा। केंद्र सरकार ने, भाजपा ने क्या किया है जिसे वो दिखाएगी? इन भाजपा की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर पहले थी, पत्थरबाजी नहीं होती थी और आतंकवादी घटनाएं अब कम हुई हैं, तो क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं? इरफान साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरिस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरिस पठानिया साहब को भी आवाज मेरी नहीं मिल पा रही है। इमरान नबी डार साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी पार्टी का भी ये कहना है और साथ ही साथ दूसरी जो विपक्षी दल हैं उनका भी ये कहना है कि अगर, और जर्नलिस्ट का भी ये कहना है कि अगर ये तमाम लोग आ रहे हैं तो उन्हें दिखाएंगे क्या, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई काम किया नहीं गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके जरिए वादी की तस्वीर को बदलने की, नक्शे को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि अभी इस इवेंट को भी देखा जाए। इसी को जोड़कर में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पर अब कश्मीर उभरेगा और इसकी पहचान होगी। देखिए, हम यही बात कह रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है पिछले 4 सालों से वो सबके सामने अयान है। और जो ये फास्ट पेस सो कॉल्ड डेवलपमेंट चल रही है कुछ एरियाज में, श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में नहीं, कुछ एरियाज में जहां जहां से इनका रूट है, बस वहीं से उसको डेकअप किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं। और जो काम जिसमें अच्छा टाइम लगना था और जिसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो जिस तरीके से टेंडरिंग होनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अचानक से लोगों का पैसा जाया हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, जो काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इनसी की ये प्रतिक्रिया। डॉक्टर एसपी वैस साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर में आपका कमेंट और साथ ही साथ एसएस पठानिया साहब का कमेंट चाहेंगे। जो इस वक्त निगरानी की जा रही है इस आयोजन को लेकर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या और सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए या फिर ये इतना बहुत है और हर मेजर्स को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश भी की जा रही है? क्या कहेंगे आप? नहीं, कदम जो जरूरी है वो ले रहे हैं और किसी को तंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो लोकल पुलिस का काम है, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी को हरासमेंट ना हो। लेकिन जो गलत एलिमेंट्स होते हैं उनको तो डिटेन करना पड़ता है। जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है वो हमेशा पूरे कंट्री का पुलिस का एक्सरसाइज होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में रही है, जो OGW नेटवर्क होता है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही है। बाकी ये जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, अपोजिशन का क्रिटिसिज्म वैलिड है, लेकिन आफ्टर ऑल एक टाइम बाउंड हमारे पास प्रोग्राम था, तो गवर्नमेंट को ये एग्जीक्यूट करने। अब कश्मीर का मौसम खराब रहता है तो उसमें क्या किया जा सकता है? जल्दबाजी जरूर हो रही है, ये पहले से लंबा तरीके से प्लान होना चाहिए था। लेकिन यस, इस टारगेट डेट से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था। एसएस पठानिया साहब, आपकी आखिर में क्या प्रतिक्रिया, लास्ट कमेंट आपका? देखिए जी, मैं तो ये बोलता हूँ कि जहां तक ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, वो बातें बाद में भी हो सकती हैं जी। इस समय हमारा जो मेन मुद्दा है कि अगर हमने इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है इस बोल्ड तरीके के साथ, सो वी हैव टू एंश्योर दैट दिस होल थिंग इज इंसिडेंट फ्री। और इसके अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो थ्रेट हमें पाकिस्तान की तरफ से आ सकता है, चाइना कंबाइंड थ्रेट जी, उनकी ये बरसक कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ वो करे, अदरवाइज उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो इस समय हमारी कोशिश यही है कि कोई भी इंसिडेंट ना हो। हमारा जो अवाम है उसकी सपोर्ट हमें इसके लिए चाहिए होगी, बिकॉज अगर ये श्रीनगर की जगह मान लीजिए जम्मू रीजन के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाती है या कश्मीर की किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई वारदात होती है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो आवाम को भी साथ आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरह के आयोजनों पे आवाम को साथ देना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का, ताकि इस आयोजन को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जा सके। आज इस पैनल से इस बात
के साथ इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब, साथ ही साथ एसएस पठानिया साहब, आरिस पठानिया साहब, आपका भी शुक्रिया। इरफान साहब आपका शुक्रिया। इमरान नबी टार साहब आपका भी शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ JKLH प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।